Let's see the question. The question is limit n tends to infinity 5 to the power n plus 1 plus 3 to the power n minus 2 to the power 2n whole divided by 5 to the power n plus 2 to the power n plus 3 to the power 2n plus 3 equals to. So the concept used is infinite limit. ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? इनफाइनाइट लिमिट पे. Now coming to the solution part. Limit n tends to infinity. Limit n tends to infinity. 5 to the power n plus 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 5 to the power n plus 3 to the power n को as it is 2 to the power 2n. लाइक एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फॉर्मूला होता है a to the power m to the power n is equal to a to the power m into n. तो 2 to the power 2n is equal to 2 की पावर 2 की पावर n which is equal to 4 to the power n. ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n 3 टू द पावर 2n प्लस 3 को मैं लिख सकता हूं 3 टू द पावर 3 दैट इज 27 इंटू 9 टू द पावर n प्लस 27 इंटू 9 टू द पावर n 3 की पावर 2 9 की पावर n. अब यहाँ पे इनफाइनाइट लिमिट में कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पे 9 टू द पावर n सबसे बड़ा नंबर है n की पावर में. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो भी नंबर है 5 की पावर n 3 की पावर n 4 की पावर n 2 की पावर n 9 की पावर. तो व्हाट विल बी डूइंग हियर? वी आर डिवाइडिंग 9 टू द पावर n टू बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू ऑल द टर्म्स. तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 into 5 by 9 to the power n plus 3 by 9 to the power n माइनस 4 by 9 to the power n. 9 की पावर n से न्यूमरेटर की सभी टर्म्स को डिवाइड कर दिया. 9 की पावर n से 5 by 9 to the power n प्लस 2 by 9 to the power n प्लस 27. बस ऐसा बच गया. ठीक है, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अगर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा वैल्यू ये भी 0 को अप्रोच करेगा. ये वैल्यू भी 0 क्योंकि 4 बाय n लेस वैल्यू है. डिनोमिनेटर बढ़ता 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 जाएगा. अगर पावर 10,000 है 4 की पावर 10,000 डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 10,000 डिनोमिनेटर विल बी, तो पूरा वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगा. ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0. तो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई? तो दिस इज इक्वल टू 0 बाय 27, सो इट इज इक्वल टू 0. सो द आंसर इज 0 which is matching with the option number D. Hence option D is correct for the given question.